कोलेस्ट्रॉल क्या है, किन लोगों को हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स क्या होते हैं और कोलेस्ट्रॉल पेशेंट अगर कोई है तो कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ अपने कोलेस्ट्रॉल को कंप्लीटली रिकवर कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफा। पिछले 5 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज आपसे इस चीज की नॉलेज शेयर करूंगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुंच सके। कोलेस्ट्रॉल एक फैट है जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में होता है और ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है आपकी मुख्तलिफ बॉडी के फंक्शंस को अंजाम देने में। कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स क्या क्या होती हैं इसके बारे में अगर बात करें तो एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल, ये इसको बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और ये हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देता है। यानी कि ये आपकी जो आर्टरीज होती हैं उनको डैमेज कर सकता है और फिर आपके हार्ट अटैक का बाइस भी बन सकता है। इसके अलावा होता है एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल। ये वो कोलेस्ट्रॉल है जिसको गुड यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। उसकी रीजन ये है कि ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में से फालतू कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में इन्फ्लुएंस करता है और उसको मजीद बेहतरी की तरफ ले जाता है। इन शॉर्ट के आपके हार्ट की हेल्थ को बेहतर करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल किन लोगों को होता है तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल किन किन लोगों को होता है। अब ये बात करते हैं जिन लोगों की इनएक्टिव लाइफ स्टाइल होती है, यानी कि वो खा पी कर बैठे रहते हैं, यानी कि खास कोई एक्टिविटी करते नहीं है, तो उन लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। पुअर डाइट यानी कि ऐसी डाइट जो ज्यादा जंक फूड लोग खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, हेल्दी डाइट से दूर हैं, उन लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। वो लोग जो फैटी चीजें ज्यादा कंज्यूम करते हैं और उसकी निस्बत कम काम करते हैं, यानी कि वो कोई ऑफिस वर्क हो सकता है, वो कोई रिलैक्सिंग पोजीशन वाला काम हो सकता है और वो कंज्यूम उनका ज्यादा फैट का होता है, तो भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। बीटा ब्लॉकर्स के इस्तेमाल से भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जिनके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। मैं सामने पिक्चर उनकी शो कर दूंगा। अब बात करते हैं, अगर कोई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है और उसको हार्ट अटैक के भी रिस्क हैं या हार्ट की मुख्तलिफ बीमारियां लगने के रिस्क हैं, तो किस तरह से होम्योपैथिक रेमेडीज का इस्तेमाल करके वो अपनी इस बीमारी से मुकम्मल तौर पे निजात हासिल कर सकता है। याद रहे कि कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले आपको एक प्रोफेशनल का मशवरा चाहिए होता है। तो आप अगर हमसे कंसल्ट करना चाहें तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारे क्लिनिक तशरीफ लाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं और अगर आप हमसे वीडियो कॉल के थ्रू बात करना चाहते हैं तो मरहम ऐप के जरिए दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन की। कोलेस्ट्रीनम 30 एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये रैपिडली आपके कोलेस्ट्रॉल को ब्लड स्ट्रीम में कम करती है और आपकी हार्ट को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली जब आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो आपके हार्ट अटैक होने का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। एलियम सिटाइवोक्यू, ये दवा लहसुन से तैयार होती है और आपको पता है कि लहसुन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इसके अलावा अगर आपका स्पेसिफिकली ट्राइग्लिसराइड हाई आ रहा है तो फिर आप पल्सा टीला 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी सिम्टोमेटिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। आपको कोई और सिम्टम्स हैं, कोई और मसला आ रहा है तो आप होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके अपनी प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।